बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अरेज के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया थे अरेज के बेसिक्स को कि अरेज क्या होते हैं और हम सी प्लस प्लस में अरेज को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उनके इंडेक्सेस को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की है। आज की इस वीडियो में हम अरेज के डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि हम अरेज में और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम सिंटैक्स के लिहाज से भी इसको देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ों की क्या सिंटैक्स है और हम क्या-क्या अरेज के साथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैं ये कोड रिमूव कर दूँ, ये पहले जो हमने काम किया था उसका कोड था। अब आते हैं यहाँ से अरेज को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, इंटीजर माई अरे के नाम से और इसका मैं साइज लेता हूँ 5। तो इसका जब मैं साइज 5 लेता हूँ तो इसको मैंने कहा है कि ये 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मैंने इधर लिटरली दी है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करें, ठीक है, कांस्टेंट इंटीजर साइज और साइज को हम कर दें 5। अब ये जो साइज है ये हमारे पास एक कांस्टेंट हुआ। अब ये जब कांस्टेंट हुआ इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हम जब इस कोड को रन करेंगे तो एक अरे क्या होगा, डिक्लेयर होगा माय अरे और उसका साइज होगा 5। तो ये 5 कहाँ से आया है, यहाँ से। कल को आप इस अरे का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे 10। तो अब जब इसको आप रन करोगे तो नीचे इसका साइज 10 हो जाएगा। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि हम अरे का साइज लिटरली भी पुट कर सकते हैं और एक कांस्टेंट के अंदर पुट करें, वो कांस्टेंट वैल्यू इधर पुट कर ले, तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हम इसको कुछ वैल्यूज देते हैं। तो इसको मैं 5 दोबारा 5 कर देता हूँ और इसके 5 के 5 एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं हम इसके कंटेंट्स इसके इंडेक्सेस पर वैल्यूज को स्टोर करने के। तो सबसे पहली बात, जब आप कभी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, अरे की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो आप यूजुअली क्या करते हैं कि अरे को डिक्लेयर भी कर देते हैं और साथ में इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो हम अरे को भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये जो सिंटैक्स है ये सिर्फ डिक्लेरेशन का है। इधर हम सिर्फ अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हम एक अरे डिक्लेयर भी करें और साथ साथ इसके हर एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू भी पुट करें तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो वो कुछ यूं होगा। तो डिक्लेरेशन के आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन हमेशा डिक्लेरेशन के वक्त होती है। तो हम इसको कंप्लीट ऐसा बोलते हैं कि अरे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो हम इनिशियलाइज ऐसे करेंगे, हम कहेंगे अरे को डिक्लेयर करो, फिर आप इक्वल करो और ये ब्रैकेट्स डाल दें, कर्ली ब्रैकेट्स जो है आपके पास, ठीक है, और सेमीकोलन। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने वैल्यूज डालनी है। कितने वैल्यूज डालनी है, जितना आपका साइज है, मतलब 5 वैल्यूज डाल सकते हैं। तो आप इसको कॉमा सेपरेटेड रखोगे। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस माई जिसका अरे है ना, माई अरे, इसके हमारे पास होने चाहिए इसके हमारे पास होने चाहिए फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के इंटीजर वैल्यूज होने चाहिए। तो हम पुट करते हैं 10, फिर दूसरे लोकेशन पे 5, तीसरे लोकेशन पे 35, फोर्थ लोकेशन पे 50 और इस लोकेशन पे लास्ट पे 20। तो 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। इसका साइज 5 है तो हम 5 वैल्यूज ही इसको असाइन करेंगे। तो पहले इंडेक्स पे ये आएगा, दूसरे इंडेक्स पर ये, तीसरे पर ये, फोर्थ पर ये, फिफ्थ इंडेक्स पर ये। तो ये इंडेक्स 0 पे आएगा, ये इंडेक्स 1 पे आएगा, ये इंडेक्स 2 पर, ये इंडेक्स 3 पर और ये इंडेक्स 4। तो जो इंडेक्स 4 होगा ये हमारा फिफ्थ इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट 0 से हुआ है, ठीक है। अब हम इनको डिस्प्ले करते हैं कि अब जो हमने वैल्यूज असाइन की है, इनिशियलाइज की है अरे को, इसको हम साथ साथ डिस्प्ले भी कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख सकता हूँ सी आउट, ठीक है, एक लेबल पुट करते हैं वैल्यू ऑन इंडेक्स 0
इज इस तरह से, ठीक है। और मैं इधर एंड लाइन पुट कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माई अरे और इधर 0। तो ये माई अरे जो है उसके पहले इंडेक्स को एक्सेस करेगा, तो वहां पर जो एलिमेंट जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी, किसके सामने, इसके सामने। वैल्यू ऑन इंडेक्स 0 इज माई अरे 0। समझ आए? तो हमारे पास 5 है, तो क्यों ना हम इसको कॉपी पेस्ट कर ले। 2 3 4 5। तो अब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। हम इसको कहेंगे इंडेक्स 0, 1 2 3 4। अब इसको हम रन करते हैं, तो आपके सामने ये है कि वैल्यू ऑन इंडेक्स 0 इज 10, ऑन इंडेक्स 1 इज 5। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो 10 अपीयर हुआ, 5 हुआ, 35 50 एंड 20 ये आपके सामने। आप ऑर्डर को देख लें, उसी तरतीब से ही है। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि हम अरे के एक एक लोकेशन को उसके नाम और उसके इंडेक्स के साथ क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसको रिपीट करूं ताकि आपको पता चले कि हम अरे को एज अ होल उसके नाम से एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ना, क्यों ना हम इधर ऐसा करें कि सी आउट करें एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर, और आप कहो कि क्यों ना हम माई अरे को इधर लिख लें, माई अरे, इस तरह से। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको क्या करेगा, पहले इंडेक्स का एड्रेस क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। तो ये जो ये वाला इंडेक्स है ना, ये इसका जो मेमोरी ब्लॉक है, इसका जो अपना एड्रेस होता है, तो वो आपके पास ये प्रिंट करके देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अरे के नाम से पूरे वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर क्या होगा, एक एड्रेस पड़ा होगा जो कि इस फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए इसको हम रन करते हैं। अब देखो, आपके पास इधर आया है एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर कुछ ये। अब ये हेक्साडेसिमल में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लिखा आया है। ठीक है, इसको अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि हम पूरा एरे इस तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो हम अगर एक एक एलिमेंट को ही एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करेंगे तो हम उसी तरह से करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव और आपके लिए रखता हूँ ये। तो दिस इज द वे हाउ टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। तो अगर आपने अरे को डिस्प्ले कराना है उसके सारे एलिमेंट्स को, तो आप इस तरह से एक एक इंडेक्स को क्या करोगे, सी आउट करोगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि व्हाट इफ अगर आपके पास ये अरे का साइज क्या हो, 50 हो। ठीक है, और उसके अंदर 50 वैल्यूज हो। अब ये कितने हैं, 5 है। चलो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट में लेके जाता हूँ। तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब मुझे ये पता नहीं है कि कितने क्या है एलिमेंट्स है इसके अंदर। चलो इसको काउंट कर लेते हैं, बल्कि काम कर लेते हैं ना, इसको मैं कर लेता हूँ 10 20 30 40 50। ठीक है, ये 50 एलिमेंट्स हैं। अब ये 20 एलिमेंट्स हुए, सॉरी 10 हुए, और अब ये 15 20, फिर हुए 25, फिर 30 35 40 45 50। अब इसके अंदर 50 एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन ये मैंने काउंट किए हैं अपने जहन में। ठीक है, अगर हम काउंट नहीं करते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है। चलिए इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में सब विजिबल हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा पूरा क्या है, अरे है जिसमें 50 एलिमेंट्स है। तो अगर हमने इस 50 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो क्या हम इस तरह से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएंगे, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम, अगर अरे के एक इंडेक्स को एक्सेस करना है हमें, तो क्यों ना हम उसको
एक ऐसे तरीके से करें कि हम लूप चलाएं और हर आइट्रेशन के अंदर उसका एक एक लोकेशन को हम क्या करें, एक्सेस करते जाएं। कैसे, अब देखते हैं। अब इन सारे सी आउट्स को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लूप। कौन सा लूप? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल लेस देन क्या आएगा, साइज, और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ये, और इधर पुट करता हूँ आई। ठीक है, इसको पहले करते हैं रन। ठीक है, कि क्या आता है। अच्छा, ये चीज़ तो सेम आएगी, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 इज ये, लेकिन ये चेंज होता जाएगा। पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या आ रहा है। अब देखो 50 तक वैल्यूज आ गई हैं, ये सारे पूरे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑन इंडेक्स, तो इसको हम इस तरह कर देते हैं, ऑन इंडेक्स आई का आई, और ये, अब देखो वैल्यू ऑन इंडेक्स 0 इज 10, ऑन इंडेक्स 1 20, और आखिरी इंडेक्स क्या होगा, 49। अब आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने रन किया है एक लूप जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट होगा और 49 तक जाएगा। ठीक है, 49 तक क्यों जाएगा, मैंने लेस देन 50 का कहा है, साइज में क्या पड़ा है 50, तो लेस देन 50 तो 49 आता है, तो ये 49 तक आई जाएगा क्योंकि हम इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं इसको। फिर क्या होगा कि पहले आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 0 होती है ना, पहले आइट्रेशन में, तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑन इंडेक्स 0, तो आई में 0 है। फिर माई अरे आई के अंदर क्या है, 0 है, तो माई अरे 0 के अंदर क्या, उस लोकेशन पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो वो इसके सामने 10 को प्रिंट कर देगा। अब इसके नीचे और कोई स्टेटमेंट नहीं, तो ये दूसरे आइट्रेशन पे चला जाएगा, तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब आई 1 होता है तो वैल्यू ऑन इंडेक्स 1 आएगा। अब इसके सामने माई अरे 1 इधर आएगा, तो माई अरे 1 पर क्या है, 20 पड़ा है, तो वो 20 को प्रिंट करेगा। इस तरह से ये एक एक वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करता जाएगा अरे को, जब तक ये लूप 49 पर चला जाए। तो 49 वाले, जब आई 49 हो ना, ये वाला आई, तो यहाँ पे 49 आएगा, और माई अरे 49 पर पड़ा है 50, ये 50 को प्रिंट कर देगा। फिर जब ये आई 50 होगा ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब ये फॉल्स हो जाता है तो ये लूप ब्रेक हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ये वाला पूरा सी आउट एक ही स्टेटमेंट से हमने इस पूरे अरे को क्या किया, प्रिंट किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद नोट कर लें, हमने सी आउट को यहाँ पर इस लूप में यूज़ किया है ना, तो हम कहते हैं कि हमने फॉर लूप पर के ज़रिए सी आउट को 50 टाइम्स रिपीट किया है, और हर रिपीटिशन में हमने अगले से अगले इंडेक्स को एलिमेंट का प्रिंट करवाया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ और इधर मैं सिर्फ ये लिखूँ, माई अरे, ठीक है, आई, और इसके सामने और कुछ ना कहूँ, तो इसका मतलब ये है कि हर आइट्रेशन में मैं इस अरे का एक एक इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन एक्सेस तो कर रहा हूँ, लेकिन ना तो वहां से कोई चीज रीड कर रहा हूँ, ना कोई चीज राइट कर रहा हूँ। समझ आई इस बात की, इस केस में जो अभी मैंने लिखा है। तो अगर मैंने इसको रीड करना है, तो रीड किस पर्पस के लिए, टू सी आउट, तो मैं इधर सिंपल सी आउट लिख दूंगा, सी आउट, इस तरह से। इसके सामने मैंने कोई लेबल नहीं लगाया, जो मैंने पहले सी आउट लिखा था ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बस सिर्फ ये किया है, तो ये क्या करेगा, ये सारे वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। तो सेम लाइन पर अब देखो, ये सारी वैल्यूज इसने प्रिंट किए हैं, लेकिन हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं, तो हम मैं इधर लिखता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा स्पेस, और फिर ये, अब इसके अंदर स्पेस आ गया होगा। अब आपको पता है कि ये अरे इस तरह की शक्ल में मैंने इसको प्रिंट किया है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 10, इस तरह से ये सारे 50 के 50 एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए। ये वही काम है जो मैंने इधर सी आउट से किया है।
लेकिन वो प्रॉपर मैंने उसके साथ कुछ इजाफी चीज़ें लिखी हैं, वैल्यू ऑन इंडेक्स वन, यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखी। बस कहने का मकसद ये था कि मैं ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इस चीज़ से मैं हर आइट्रेशन में हर एक इंडेक्स को वन बाय वन क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ विथ सी आउट, तो वो वहां से वैल्यू उठाकर प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं प्रिंट करने से पहले, ठीक है, प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि हर उस लोकेशन को दोबारा एक्सेस करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू को मैं बाय वन इंक्रीमेंट भी करता हूँ। तो माई अरे आई इज इक्वल टू, ठीक है, माई अरे प्लस वन। अब ये क्या होगा, 10 है तो ये 11 हो जाएगा, 20 है तो ये 21 हो जाएगा, 30 है तो ये 31 हो जाएगा, 40 है ये 41 हो जाएगा, और फिर वो प्रिंट भी करता जाएगा साथ साथ में। अब देखो, सेमीकोलन भूल गया, अच्छा जी। तो अब इसको रन करते हैं, 11, 21, 31। तो यहाँ पे समझ आइए, अब यहाँ पर मैंने एक्सेस किया है दोबारा, लेकिन वहाँ से वैल्यू को रीड किया है, फिर उसके साथ वन को प्लस किया है। तो यहाँ पर पहले इंडेक्स पे क्या है, 20, 20 के साथ वन प्लस हुआ, 21 आया, और वो फिर राइट हुआ है इस आई पर, तो इधर 21 आया। अब देखो, इधर रीड हुआ, इधर इसके साथ प्लस हुआ, फिर जब दोनों आपस में प्लस हुए तो वो असाइन हुआ है ए आई पर। ए आई क्या है, जीरो है, तो वो पहले लोकेशन पे 11 आ गया, और यहाँ पर क्या है, प्रिंट करना है। फिर हमने एक्सेस किया तो अब वो तो वहाँ पर वन हो चुका होगा, 11 हो चुका होगा, वो उसने 11 प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हम फोर लूप के जरिए हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। अब वो एक्सेस आपकी मर्जी है, डिस्प्ले करते हो वहाँ की वैल्यूज को, या वहाँ की वैल्यूज के साथ कोई मैनिपुलेशन करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर चॉइस ऑफ यूज। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं। अब फिलहाल मैं इसको सिर्फ डिस्प्ले करता हूँ, तो ये वाला कोड मैं यहाँ से हटाता हूँ, और ये वाला कोड इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा आसान करें, तो मैं इधर ऐसा लिखता हूँ कि इंडेक्स वन। तो क्यों ना मैं इसको प्रॉपरली इस तरह से कर दूँ कि माई अरे इस माई अरे, और यहाँ पर आ जाएगा ये, इसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। और अब आते हैं, इसको रन करते हैं, इसको ये इस भी हटा देते हैं, और इस इधर इज इक्वल टू कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ ये ऐसे आएगा कि माई अरे 0 पर 10 है, माई अरे 1 पर 20 है, माई अरे 2 पर 30 है। तो अब मैंने इंडेक्स के लेबल्स को उसी तरह से प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई का जो काउंटर वेरिएबल है ना, कंट्रोल वेरिएबल ऑफ दिस लूप, उसको मैंने यूटिलाइज किया है अपने अरेज के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करता हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसको मैं अब सिर्फ 5 एलिमेंट्स का करने वाला हूँ, इसका साइज दोबारा। तो मैं 5 एलिमेंट्स को रहने देता हूँ, बाकी एलिमेंट्स को करता हूँ डिलीट। तो अब ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलेगा, और ये उस तरह से वैल्यूज आ गई है, ठीक है। इसको मैं अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अरे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो हमने अरे को यहाँ पर डिक्लेयर किया, और साथ साथ में इस तरह से इसके ईच इंडेक्स को इनिशियलाइज भी किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरी बात याद रखें कि अगर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट माई अरे 2, उसका भी साइज 5 है, ठीक है, और उसके अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं इस तरह से, कोई दो वैल्यूज देते, एक देते हैं, दो देते हैं, मैं तीन वैल्यूज देता हूँ, चलिए 15, 20, 25। लेकिन इसमें तो 5 एलिमेंट्स हैं, हमने सिर्फ 3 को इनिशियलाइज किया, तो बाकी के क्या होगा, तो वो हम सी आउट करेंगे तो पता चलेगा ना। तो हम सी आउट को किस तरह करेंगे, इधर माई अरे 2 को कर देंगे। तो अब जो वैल्यूज ये लूप प्रिंट करेगा ना, वो माई अरे 2 का प्रिंट करेगा, ठीक है।
तो इसको भी 2 कर देते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ लेबल है, ठीक है, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसको रन करते हैं। अब देखो 15, 20 और 25, बाकी इसने ज़ीरो कर दिया है। अगर आपके वाले में ज़ीरो नहीं आता तो कोई गार्बेज वैल्यू फिर आएगी, ठीक है, लेकिन ये कंपाइलर इसको ज़ीरो कर देता है। तो अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये भी आप तसव्वुर कीजिए कि फ़िलहाल ये हमारे लिए गार्बेज वैल्यू ही है। तो क्या हुआ है, इसने पहले 3 इंडेक्सेस में ये वैल्यूज़ दिए हैं, बाकी 2 में गार्बेज वैल्यूज़ हैं या ज़ीरोज़ हैं। समझ आई इस बात की? वो उसको ज़ीरो कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 इंडेक्स में से आपने सिर्फ 3 को क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है। हाँ, अगर आप इसको 2 कर दें, तो फिर ये सब क्या होगा, सिर्फ पहले 2 बाकी 3 ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से भी इनिशियलाइज़ेशन कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि पार्ट ऑफ द अरे को मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ। ठीक है? चलिए जी, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब आते हैं एक और चीज़ पर। वो चीज़ ये है कि अब हम इस अरे को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे और हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास और कौन-कौन से तरीके हैं, ठीक है? अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने एक तरीका किया था और वो ये था कि हम इस तरह भी कर सकते हैं माय अरे और फिर हम इधर लिखते हैं साइज़ इज़ इक्वल टू सॉरी इसको मैं दूसरा वो कर देता हूँ, साइज़ नहीं, माय अरे 0 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है? और इस तरह से मैं इसको रिपीट करता हूँ, तो इधर आएगा 20, जो ये वैल्यूज़ हैं, इस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर 30, फिर 40 और यहाँ पे आएगा 50। तो ये इंडेक्स 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। समझ आई इस बात की? और ये क्या है, इस इनिशियलाइज़ेशन को मैं करता हूँ ख़त्म, इस तरह से। तो जो काम पहले मैंने किया था ना, वो अब भी मैंने उसी तरह से किया है, लेकिन वो था इनिशियलाइजे डिक्लेरेशन के टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब हम यहाँ से इनिशियलाइजेशन को हटाते हैं और ये हमारे पास है सिर्फ डिक्लेरेशन, लेकिन वैल्यूज इसको हमने फिर भी दी है, लेकिन लिटरली इस तरह से, इस तरीके से। अब इसको हम रन करेंगे तो इसको मैं अरे कर देता हूँ, ठीक है। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास वही चीज़ है, अरे 0 पर है 10, 20, 30, 40 एंड 50 करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पर, ठीक है। तो दो तरीके हैं वैल्यूज देने के, एक इनिशियलाइजेशन के वक्त जब आप डिक्लेयर करते हैं उस वक्त, और एक आप इसके बाद आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो असाइनमेंट है, सिंपल असाइनमेंट। अगर आप इनिशियली इसको 0, 10 करते हैं ना, और एक स्टेप पहले आप इसको 1, 555 कर दे, और जब आप प्रिंट करोगे तो ये 10 प्रिंट करेगा या 555 इंडेक्स 0 पर, ये 555 को प्रिंट करेगा क्योंकि वो इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखो रिप्लेस हुआ है। समझ आई इस बात की? तो आप इस तरह से इस बाद में कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अरे को तो इनिशियली इन वैल्यूज से इनिशियलाइज करें, लेकिन हम कहते हैं कि हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? मैं कहता हूँ कि इनिशियली इसकी ये वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन इंडेक्स 0, 1, 2 पर जो है ना, वो 95 या 99 होनी चाहिए, और आखिरी इंडेक्स पर 500 होना चाहिए, और बाकी जो है वो वही होने चाहिए जो इनिशियलाइजेशन के वक्त है। तो इसमें से सिर्फ ये वाला 30 रिप्लेस होगा और 500 रिप्लेस हो जाएगा और इनसे अपडेट हो जाएगा। जब इसको मैं रन करता हूँ, अच्छा इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसको मैं रन करता हूँ, तो अब ये देखिएगा, ये 99 और ये 500। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और चीज़ पर, और वो ये है कि हम इसको इनिशियलाइजेशन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, और असाइनमेंट भी हम ख़त्म कर देते हैं। और अब हम 5 वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे और इसमें पुट करेंगे इस अरे के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा, सी आउट एंटर 5 नंबर्स, क्योंकि 5 जगह है तो 5 जगहों में 5 ही वैल्यूज़ आएंगी, तो हम 5 नंबर यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह कहेंगे, तो इधर आएगा एंड लाइन, फिर हम एक लूप चलाएंगे कि कौन सा लूप, यही वाला लूप।
तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेकिन इस जगह पर सी आउट के बजाय मैं कहूँगा सी आउट वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 के सामने आएगा सी इन क्या, माई अरे आई। ठीक है, अब इसका आउटपुट यही आएगा। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये इस तरह से आएगा, इंटर 5 नंबर्स वैल्यू 1। अब ये वैल्यू 1 प्रिंट हुआ है और सी इन हमारे लिए वेट कर रहा है कि हम कोई वैल्यू एंटर करें। तो मैं इधर एंटर करता हूँ 10, एंटर किया, फिर बोले कि अब दूसरी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इधर हार्ड कोडेड वैल्यू स्ट्रिंग पुट किया है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो आते हैं इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, इधर आएगा आई और इस तरह से आएगा। अब आते हैं इसको, तो वैल्यू 0 तो होती नहीं है। चलो मैं पहले इसको कर देता हूँ, फिर इसको ठीक करते हैं। तो वैल्यू 1 हम देंगे ना, या वैल्यू की जगह पर हम नंबर देख दें, नंबर 1 इस तरह से, तो वो तो नंबर 0 आ रहा है, तो नंबर 1 आना चाहिए। अच्छा, एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि 0 इंडेक्स होता है, लेकिन यूजर को इंडेक्स का कोई वो नहीं होता एजुकेशन। तो वो आप क्या क्या करोगे, कि आप उसको उसके जुबान में समझाओगे, लेकिन प्रोग्राम के एंड पर आप उसको कंट्रोल करोगे। कैसे? आप उसको कहोगे कि इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3, लेकिन उसको सेव आप इंडेक्स 0 1 2 3 पे करोगे। अब देखो किस तरह से, ये आई 0 1 है, सॉरी इसमें इनिशियली 0 पड़ा है ना, तो इसको हम +1 से शो करा देंगे। तो आई में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम उसको सिर्फ सी आउट कर रहे हैं। आई में 0 +1 तो 1 अपीयर होगा। अब देखो एंटर 5 नंबर्स, तो नंबर 1 में क्या आएगा? ठीक है, अब अपीयर हुआ ना कि पहला नंबर मैंने एंटर करना है, तो मैंने एंटर किया 500। अब नंबर 2, लेकिन ये 500 अरे के कौन से इंडेक्स पे सेव हुआ है? जब आई 0 है तो इंडेक्स 0 पर 500 सेव हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूजर को शो करे कि अपना पहला नंबर एंटर करो। तो हमने आई के साथ 1 प्लस किया है कि यूजर को 1 2 3 नजर आए, लेकिन बैक एंड पे वो 0 1 2 3 वाले इंडेक्स पर सेव हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आते हैं 600, फिर मैं देता हूँ 200, फिर मैं देता हूँ 250, और आखिरी इंडेक्स पर मैं देता हूँ 999, इंटर। तो अब देखो उसी तरतीब से प्रिंट भी हुआ है। समझ आई इस बात की? तो ये वो वाला लूप है जो हमने यूज़ किया है टू डिस्प्ले द अरे, और ये वो वाला लूप है जिसमें हमने एक एक इंडेक्स पर वैल्यूज को क्या किया है, राइट किया है, स्टोर किया है। तो इधर हम यूज़र से वो यूज़र को एक आउटपुट दे रहे हैं, और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो जब आई 0 होगा तो पहले इंडेक्स पर सी इन राइट करेगा, फिर ये जब इंक्रीमेंट होगा तो 1 पे करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये जब लूप खत्म हो जाएगा तो इसने पूरे 5 के 5 ब्लॉक्स में वैल्यूज पुट कर दी होंगी, फिर हम उसको इससे कर देंगे डिस्प्ले। समझ आई इस बात की? आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ सी प्लस प्लस होती है ना, तो वो अरे को अरेस के सारे इंडेक्स को इनिशियलाइज नहीं करती विद 0। इससे पहले हमने देखा था ना कि अगर आप कोई अरे को डिक्लेयर करते हैं और उसको आप इनिशियलाइज नहीं करते, तो उसके ईच इंडेक्स में कौन सी वैल्यूज पड़ी होंगी। तो चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला जो कोड है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और मैं इधर एक अरे डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज बिल्कुल नहीं किया। मतलब 5 ब्लॉक्स रिजर्व हो गए हैं, उसमें हमने कोई चीज़ नहीं डाली, और इसको सी आउट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उसमें क्या पड़ा है और क्या सी आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज है, ये सारी क्या है, गार्बेज वैल्यूज हैं। तो जब भी आप कोई अरे इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप उनके तमाम लोकेशंस, अगर इंटीजर अरे है, ठीक है, उसको क्या कर दो, 0 से इनिशियलाइज कर दो, कि अगर आप उसमें से कोई ऑपरेशन करते हैं तो कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। ठीक है, तो उसको आप कैसे इनिशियलाइज विद 0 करोगे? सिंपल सी बात है, एक फॉर लूप चलाए और हर इंडेक्स को एक्सेस करे और 0 असाइन कर दे। तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा, इसमें सी आउट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहूँगा क्या,
माई अरे जीरो, सॉरी माई अरे आई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले इंडेक्स में जीरो, फिर इंडेक्स टू में भी 1 2 3 सब में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जब रन करता हूँ, अब मेरे अरे में पूरे जीरोस आने चाहिए। ठीक है, ये जीरोस इसने प्रिंट किए हैं, इसने जीरो स्टोर किया है, उसको हर एक वैल्यू के अंदर जीरो पुट किया है। इसका काम वही है। अगर मैं ये लूप नहीं करता ना, तो फिर मुझे इस तरह से लिखना होगा। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस लूप को मैं कट कर रहा हूँ, तो अब भी ये जीरो से इनिशियलाइज हुआ है। समझ आई इस बात की? लेकिन जो लूप वाला काम है वो आप कब करोगे? वो आप तब करोगे अगर आपके पास ये अरे क्या हो, 500 हो, 5000 हो, 10,000 हो। तो क्या आप इधर 10,000 दफा जीरोस लिखोगे और जीरो से इनिशियलाइज करोगे? ये तो आपका कोड अजीब लगेगा, 10,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसके बजाय इसको इस तरह करोगे, लूप चलाओगे, और लूप के जरिए आप साइज के अंदर क्या है, 500 है, वो इधर है, तो 499 तक ये चलेगा और सारे इंडेक्सेस में जीरो आएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। अब देखो, हमने हमने सिर्फ एक चेंज की है और उस साइज के मुताबिक, और पूरा अरे खुद बहुत सी आउट, ये जो नीचे सी आउट है ना डिस्प्ले वाला, वो भी उसके मुताबिक चला गया और सारी वैल्यूज उसकी जीरोज हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप जीरो से ही इनिशियलाइज करें, लेकिन अगर कोई और वैल्यू से आपकी ज़रूरत नहीं है तो इट्स बेटर टू इनिशियलाइज इट विथ जीरो। अगर आप कहते हैं कि मेरे हर एक इंडेक्स में जीरो के बजाय 10 होना चाहिए, तो आपकी मर्जी, इसको 10 से कर दे। अब देखो वो 10 से हो गया। अच्छा नहीं हुआ, तो इसको मैंने सेव नहीं किया, अब 10 से हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक अरे की डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और डिफरेंट तरीके क्या हैं हम अरेज के मुख्तलिफ इंडेक्सेस में वैल्यूज को पुट करने के। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके साइज पर। ठीक है, और एक और सिंटैक्स पे बात करते हैं। अब देखो, इधर आपको पहले से मालूम है कि आपके अरे के अंदर 500 एलिमेंट्स आपने सेव करना है, तो उसका साइज आपने पहले से 500 ले लिया है। व्हाट इफ, इसलिए इसको मैं अब रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट देता हूँ, डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स। तो ये नीचे वाला जो एरे है ना, ये वाला कोड, ये सिर्फ अरे को प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैं कहता हूँ कि मैं एक अरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसमें कितने वैल्यूज़ को सेव करूँगा। 500 करूँगा, 200 करूँगा, 250 करूँगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस साइज़ को यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये साइज़ को इधर यूज़ ना करूँ और रन करूँ, तो फिर क्या होगा, ये मुझे एरर देगा। अब देखो यहाँ पर एरर पे देखिएगा, स्टोरेज साइज ऑफ माई एरे इज़ नॉट नॉन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ये करोगे कि इसको साइज देना मस्ट है। क्या है, इसको साइज देना मस्ट है। तो आप फिर 5 लिखोगे, 500 लिखोगे, फिर उसमें उतने वैल्यूज आप डालोगे। लेकिन अगर आप साइज नहीं देते, तो फिर आप इसको डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज मस्ट करोगे। ठीक है, किस तरह से, अब इस तरह से। तो मैंने ये पुट किया। अब इसके अंदर आप जितने भी वैल्यूज डालोगे ना, जितनी भी वैल्यूज, इसका साइज उसके मुताबिक खुद ब खुद बनेगा। फॉर एग्जांपल, आप इधर देते हो 20 कॉमा 30 कॉमा 58 कॉमा 9 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 5। तो अब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। अब इसको जब मैं रन करता हूँ, ये रन हो गया। डिस्प्ले इसलिए नहीं होगा, कोई कोड नहीं, ठीक है, लेकिन रन तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस अरे का जो साइज होगा वो क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब इसको हमने लिटरली 7 नहीं बताया, इसने इनिशियलाइजेशन से पता चलाया है कि हम, अच्छा, एक अरे डिक्लेयर भी हुआ है
और साथ में इनिशियलाइज भी हुआ है, तो हम इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इसका साइज उतना ही बन जाएगा। समझ आए इस बात की? तो अब इस अरे का साइज हमें पता है 7 है, ठीक है? हमने इसको मैन्युअली काउंट किया है। लेकिन हम अब अगर हम इसको इस अरे को प्रिंट करना चाहें ना, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है? अब इधर जो साइज वेरिएबल है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस तरह हम मैन्युअली 7 लिखेंगे। अब देखो, मैं इसको रन करूं तो ये 7 तक चला गया है, 0 से 6 तक 1 इंडेक्स कम, तो 7 टोटल चल गया है, ठीक है? और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी है। लेकिन अब बात ये है कि अगर हम इन वैल्यूज को ना, जो अरेज के हमने ऑलरेडी पुट किए हैं, इसके एलिमेंट्स को ज़्यादा कर दें, फॉर एग्जांपल 5 8 9 7 इस तरह से, और फिर इसको रन करें, तो ये पहले 7 को ही प्रिंट करेगा। अब तो 7 एलिमेंट नहीं है, ज़्यादा है ना, तो हमें इसको मैन्युअली इंक्रीज करना होगा, कितने तक, जितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमें इसकी काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब यहाँ पर मैं 11 लिखूंगा, और फिर जब मैं इसको रन करूंगा, तो अब ये पूरे प्रिंट हो गए हैं। बट ये जो तरीका है मैनुअल काउंट करना फिर उसका साइज इधर लिखना, ये तो ठीक नहीं है। व्हाट इफ मेरे पास ये अरे इस तरह बन जाए, ठीक है, बहुत बड़ी अरे बन जाए इस तरह से, तो अब मुझे क्या ये फिर काउंट करना होगा सारा और फिर इधर प्रिंट करना होगा? ये तो मैं अरे इंक्रीज होता जाएगा और मैं इसको मैनुअली काउंट करता, तो फिर प्रोग्रामिंग का वो कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर यूज़ करेंगे जो डायनेमिक तरीके से इसको कर ले? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अरे के साइज को कैलकुलेट करेंगे, कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि हम अरे के साइज को कैलकुलेट करें और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, और वो फिर हम यहाँ पर यूज़ करें कि खुद ब खुद जो फॉर लूप है उसके मुताबिक हमारे पास चलता जाए। तो उस साइज में अरे का साइज कैलकुलेट होगा। अब अरे का साइज हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, मैं इस पे अब आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो 20 30 1 2 3 4 5, और ये है एक और 1 2 3 4 5 6, चलो 5 आइटम्स पर कर देते हैं। और अब हम मालूम करेंगे अरे साइज। अच्छा, अरे साइज पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको करते हैं यहाँ पर स्टॉप, और इस पर डिस्कशन करते हैं, सेम चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस पे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अरे के साइज को फाइंड करते हैं, ठीक है? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।